Hi students, today we are going to study about the second unit of geography. In this chapter we are going to study about the physiography. This is the second unit of the book. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की फिजियोग्राफी के बारे में। भारत की फिजियोग्राफी मतलब यहाँ का जो रिलीफ फीचर्स कैसा है, ज़मीन कैसी है, जो यहाँ की लैंड एरिया है, जो टोटल लैंड एरिया है इंडिया का वो किस तरह का है, उसके अंदर कहाँ पहाड़ हैं, मैदान हैं, रेगिस्तान है या क्या क्या है, किस किस तरह की ज़मीन है इंडिया के अंदर, वो आता है फिजियोग्राफी के अंदर। जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो लैंड की फॉर्म्स हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम एक और चीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रेन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडिया के अंदर। मतलब जब बारिश होती है तो उसका पानी किस तरह से ड्रेनेज होके किस समुद्र में जाता है, किस नदियों में जाता है और कहाँ कहाँ पर जाता है। तो इसके अंदर जो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, वो पहला है भारत के लैंड फॉर्म्स के बारे में और सेकंड है मेनली रिवर्स के बारे में, क्योंकि जो ड्रेनेज नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता है वह मेनली रिवर्स होता है, या कुछ आर्टिफिशियल भी आजकल जैसे कैनल्स वगैरह बना के ड्रेनेज सिस्टम को किया जाता है। तो यहाँ पे दो तरह के इंडिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम है, एक तो हिमालयन एंड पेनिनसुलर, जो कि हिमालयन नॉर्थ के अंदर पड़ता है और पेनिनसुलर जो साउथ इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है। जो मतलब सिंपली दो चीज़ों के बारे में कह सकते हैं कि एक तो हिमालयन रिवर्स और दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर आगे की बुक को समझने के लिए, या जो आगे के इंडिया के जो इंडिया के बारे में हम इस बुक में पढ़ने जा रहे हैं उनको समझने के लिए एक बेसिक चैप्टर है। इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस जगह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या पूरे जो बुक में हम इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ का सबसे पहले हमें रिवर्स और जो लैंड फॉर्म्स है उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है और फाउंडेशन चैप्टर है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। द नेम ऑफ द चैप्टर इज structure and physiography, means the structure of the India and Indian landforms and the physiography. Okay, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ ऑल्सो हैज इट्स हिस्ट्री। जो अर्थ बनी हुई है, जो जमीन है, जो अर्थ मतलब यहाँ पे हम अर्थ के बारे में बात करते हैं तो लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लैंड बनी हुई है, जो ये अर्थ बनी है, वह भी उसका भी एक हिस्ट्री है। उसका भी एक जैसे किसी चीज़ की हिस्ट्री होती है, वैसे जैसे इंसान से पैदा होने से अभी तक की, जो इंसान सबसे पहले ज़मीन पे आया उसके बाद आज तक कैसे डेवलपमेंट किया, उसी तरह अर्थ की भी एक हिस्ट्री है। इट ऑल्सो हैज़ द लॉन्ग हिस्ट्री एंड in this history in the history of the earth it is explained that how the earth formed, how it took the today's form, and how it passes through the various or different stages and different forms. So as of now it is considered that earth has the 460 million years old history. और हम कह सकते हैं कि जो अर्थ का आज का फॉर्म है, जो आज जिस फॉर्म में अर्थ आई हुई है, वहाँ तक पहुँचने के लिए अर्थ को 460 मिलियन ईयर्स टाइम लगा है। तो लेट्स सी, अब इसमें क्योंकि जब हम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि किस किस तरह से अर्थ का जन्म हुआ। वैसे इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में, जो हमारी दूसरी बुक है उसके बारे में हम बहुत पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टेजेस। ये देखिए, ये है हाउ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, हाउ इट स्टार्टेड। तो फर्स्ट स्टेज इज दैट हाउ इट स्टार्टेड। इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑल द यूनिवर्स अर्थ वाज द पार्ट ऑफ द सन, एंड that time it was called the hidden eon, and when the earth was formed, and it happened when the multiple planets hit each other, means there was the collision of the multiple planets, and because of the collision of the multiple planets
the sun broke out and the earth as the piece of the sun came out from the sun. And then in the another period, that was the Precambrian era, and it is considered 4.6 million to 570 million years ago. At this time, it is also known as the Hadean era. At this time, the surface of the earth was molten, means it was the surface of the earth was in the form of the liquid. जो पूरी की पूरी अर्थ थी वो एक गर्म लावा थी, और उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी. एंड दिस वाज व्हेन the first single celled bacteria was created from the complex chemical reaction. इस टाइम पे एक सिंगल सेल बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस की वजह से धरती पे पहली लाइफ है, जिसको हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ. एंड आफ्टर दैट इट वाज द पैलोजोइक era, and it was between 570 to 225 million years ago. जो ये era था ये कब से कब था? 570 million years ago. And at this time the life came in existence on the life. और इस टाइम पे जमीन के ऊपर पहली बार लाइफ का जन्म हुआ या जो लाइफ एग्जिस्टेंस में आई. एंड बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, व्हाट वाज द पीरियड? 570 to 225 millions ago. At this time the life took place on the earth, or the life came in existence. जो ये समय था 570 to 225 million years ago का, उस टाइम पे अर्थ के ऊपर लाइफ ने जन्म लिया. मतलब पहले हम कह सकते हैं कि जो रियल लाइफ थी वह इस समय के बीच में इस पर आई, लेकिन अभी भी इंसान नहीं थे, कुछ एनिमल्स ही थे. और उसके बाद जो मेसोइक इट्स अ मेसोजोइक एरा, and it was from 190 to 65 million years ago. आज से 190 से 65 मिलियन ईयर्स से पहले का टाइम था, उसको कहते हैं मेसोजोइक एरा, और जिसको हम बोलते हैं डायनासोर्स एरा भी बोल सकते हैं, उसको डायनासोर्स प्लेनेट भी बोलते हैं उस टाइम को, एज ऑफ डायनासोर्स. इस टाइम पे पहली बार terrestrial life is dominant on earth, and Pangaea has formed. Pangaea is the name of the land piece or the land mass which took place or which came in existence in this era. अभी भी इस टाइम पे भी 190 से 65 मिलियन ईयर्स अगो भी लाइफ जो ह्यूमन बीइंग था वह एग्जिस्टेंस में नहीं आया था. उसके बाद का जो एरा है जिसको हम बोलते हैं सेनोजोइक एरा, और ये स्टार्ट होता है, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 2 मिलियन टू प्रेजेंट डे. और ये इसी एरा के अंदर अभी हम हैं, और इसी में मैमल्स का लाइफ हुआ. मैमल्स मीन्स जो विच गिव्स द लाइफ टू द सेम creature or the same living being, and this is known as the age of mammals. So ये जो स्टेज है ये है अर्थ की हिस्ट्री. इट इज द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ और द फेजेज ऑफ द अर्थ. नाउ ड्यूरिंग these phases from 460 million years से आज तक अर्थ हैज गॉन a very much differences. Means it started from the hot ball of the molten ground, and it converted today into the ice. So during this period it took the lot of time, and it took the lot of time, and it passes through the different types of the phases. These phases took place
बिकॉज ऑफ द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो ये सारे चेंजेज हुए अर्थ पे, मतलब पहले सन से टूट के एक पीस अलग हुआ, उसके बाद में घूमती रही और उसके बाद में गोले का साइज लिया, उसके बाद में धीरे धीरे ये ठंडी हुई और पानी बना और माउंटेन्स बने, रिवर्स बनी, मैदान बने। तो ये जो सारी प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस किसकी वजह से हुई? क्योंकि बिना फोर्स के, बिना एनर्जी के तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इन चेंजेस के पीछे देयर वर द टू टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक forces. Now what are endogenic and exogenic forces? Let's see about them. जो endogenic forces, ये सारे जो टाइम हुआ, क्या इसको क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज। जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज, लेट्स सी अबाउट देम। ओके, so on the earth there are the two types of the forces, not only that time but in today's time also there are the two forces are active always on the earth. First type of the force is the endogenic forces. These forces coming from within the earth. जो ये एंडोजेनिक फोर्सेज होती हैं, ये क्या होती हैं? अर्थ के अंदर से आते हैं। एंडो मीन्स होता है इनसाइड एंड एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड। जेनिक मीन्स ओरिजिन। जो फोर्सेस अर्थ के अंदर से पैदा होती हैं उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेज। जो फोर्सेस और या जो एनर्जी अर्थ के बाहर से आती है उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो अर्थ के अंदर से आने वाली एनर्जी को बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। अब ये अर्थ से के अंदर से आने वाली एनर्जी कौन सी होती है? वो होती है जैसा कि आपने देखा वोल्केनो, अर्थक्वेक्स। वोल्केनो कहाँ से आते हैं, किसकी वजह से होते हैं? अर्थ के अंदर एनर्जी है या प्रेशर जिसको बोल सकते हैं, कि जो अर्थ के अंदर प्रेशर है उसकी वजह से अर्थ के अंदर मूवमेंट्स होते हैं। उन मूवमेंट्स को या उस फोर्सेज को अर्थ के अंदर से लगती है, जो मतलब अर्थ के अंदर से पैदा होती है और वो ग्राउंड पे आती है। उन फोर्सेज को हम बोलते हैं एंडोजेनिक। और तो एंडोजेनिक फोर्सेज हैव द टू टाइप्स। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द एंडोजेनिक forces. First type is the slow movement and second one is the सडन मूवमेंट। स्लो मूवमेंट मीन्स जो फोर्सेज बहुत धीरे धीरे लगती है, जो बहुत स्लो मूवमेंट होता है, बहुत धीरे चलती हैं, जैसा कि। और एक होते हैं सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट वाली फोर्सेज को कौन कौन सी हो सकती है? वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। जैसा देखा है आपने कभी, वोल्केनो फटता है तो एकदम से ब्लास्ट होता है और वह कुछ ही दिन में या कुछ ही मोमेंट्स के अंदर उससे अर्थ पे चेंजेज आ जाते हैं। और दूसरा जैसा कि अर्थक्वेक्स होते हैं। जो स्लो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होता है? स्लो मूवमेंट्स होते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। जो वर्टिकल मतलब जो अर्थ से ऊपर की तरफ लगते हैं, मतलब अर्थ के सेंटर से आते हैं और ऊपर की तरफ लगते हैं। और जो हॉरिजेंटल होते हैं वो एक दूसरे का मतलब जो जैसे दो माउंटेन्स हैं या दो पीसेज हैं, वो धीरे धीरे पास में आते हैं। तो जो वर्टिकल होते हैं उसकी वजह से क्या होता है? कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। या जो वर्टिकल प्रोसेस मतलब ऐसा कहा जाता है, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है। प्लेट टेक्टोनिक के अंदर क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि अर्थ है उसके जो पीसेज हैं, द अर्थ इज मेड अप ऑफ द 7 पीसेज। मतलब जब अर्थ बनी थी तो पहले ये एक छोटे छोटे पीसेज टुकड़ों के अंदर गैसेज के रूप में थे। जब वो पास में आए तो उसके 7 बड़े बड़े टुकड़े एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो उन टुकड़ों के बीच में मूवमेंट होता है, तो वह वर्टिकल और हॉरिजेंटल होता है। तो वर्टिकल होता है वो अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड होता है। वो मतलब कभी कभार जो नीचे की तरफ भी जाता है और ऊपर की तरफ भी जाता है। और जो हॉरिजेंटल होता है वह फोर्सेज ऑफ कंप्रेशन, जब दो जो पीसेज हैं या लैंड मासेज है अर्थ के, जैसा कि मेनली 7 लैंड मासेज है, वो एक दूसरे के पास में आते हैं, दूर जाते हैं, कभी ऊपर नीचे होते हैं। तो उनकी वजह से क्या माउंटेन्स बनते हैं, फोल्ड्स, और जो फोर्सेज ऑफ टेंशन, जब वो प्रेशर पड़ता है उसके या जो दूर जाते हैं तो उसकी वजह से फोल्ट माउंटेन्स बन जाते हैं। मतलब जमीन के अंदर जो माउंटेन्स बने हुए कि किस वजह से बने? जब दो टुकड़े पास में आए तो जो सॉफ्ट पार्ट था अर्थ का वो निकल के ऊपर आ गया, तो उसकी वजह से
माउंटेन्स बन गए। तो ये होती है एंडोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ के अंदर से आती हैं। वह सडन हो सकती हैं और स्लो हो सकती हैं। जो स्लो मूवमेंट्स कौन से होते हैं? जो अर्थ के पीसेज है, मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से ऐसे कहा जाता है कि जो अर्थ है वह 7 प्लेट्स से बनी हुई है, 7 पीसेज से बनी हुई है। तो जब पीसेज वो मूवमेंट करते हैं वो अलग अलग, क्योंकि अर्थ रोटेशन करती है, रोटेशन की वजह से उसके ऊपर प्रेशर लगता है तो अर्थ के जो पीसेज या लैंड मासेज उनके अंदर मूवमेंट होता है। तो उन मूवमेंट्स की वजह से जो फोर्स पैदा होती है, जो एनर्जी बनती है वो स्लो एनर्जी, और जो एकदम से अंदर जो जमीन के अंदर जो लावा है वो गर्म है, उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है या अर्थ को के अंदर मूवमेंट पैदा करता है तो वह सडन मूवमेंट्स होते हैं। जो अनदर टाइप ऑफ फोर्सेज है वो है एक्सोजेनिक फोर्सेज। एक्सोजेनिक फोर्सेस आर लोकेटेड एट और नियर द अर्थ सरफेस, है अर्थ के सरफेस के ऊपर से लगते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेज आर यूजुअली ड्रिवन बाय द ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो ये फोर्सेज किसकी वजह से पैदा होती है? या तो ग्रेविटी की, जैसा कि क्योंकि ग्रेविटी में ऐसा कहा जाता है कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, वैसे ही दूसरे प्लैनेट्स की ग्रेविटी है, सन की ग्रेविटी है, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। और एटमॉस्फेरिक फोर्सेस, जब हवा चलती है, जो अर्थ रोटेट करती है अपनी जगह पे, इसकी वजह से अर्थ के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक फोर्सेज। तो एक्सोजेनिक फोर्सेज आर ऑल्सो ऑफ द 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? जब अर्थ के ऊपर से कोई जैसे पानी की वजह से या किसी हवा की वजह से जब कोई घिसती जाती है, मतलब जैसा कि आपने देखा है कि पानी जब रिवर्स बहती है या पानी बहता है तो वो ज़मीन के अंदर कई जगह पे नदियाँ बना देती हैं, कई जगह पे खाइयाँ बना देती है, और कई जगह पे उसको जो सिल्ट होती हैं उसको ले जाके जमा के वहाँ पे डेल्टा बना देती है। तो जो वेदरिंग होती है वो क्या फिजिकल वेदरिंग होती है, अपलोडिंग एंड एक्सपेंशन। मतलब जब फिजिकल होती हैं तो क्या, जब वो लेके जाती हैं और वहाँ पे जो अपलोडिंग एंड एक्सपेंशन, देन टेम्परेचर चेंजेज एंड एक्सपेंशन। और जो दूसरी फोर्सेज होती हैं वो वेदरिंग की, किसकी होती है? टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर की कोई चीज़ बार बार गर्म होती हैं, ठंडी होती हैं, जैसा कि वेदर चेंज होता है, गर्मी के अंदर गर्म होती हैं, सर्दी के अंदर ठंडी होती हैं। देन when something is heated it expands, when it cools down it it suppresses, so expands, उसके अंदर मूवमेंट होता है, वो टूटने लगती है। अनदर वन इज द फ्रीजिंग एंड थॉविंग, और जब कोई चीज़ ठंड की वजह से जमती है तो उसके अंदर भी वेदरिंग होती है, वह भी घिसती हैं, टूटती हैं। केमिकल, कुछ अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो अगर अर्थ पे डालते हैं, जैसे एसिड है, एसिड कहाँ से आता है? अर्थ के अंदर से आता है। ऐसे कई सारे केमिकल्स हैं जो अर्थ के अंदर है, वो जब अर्थ पे आते हैं या किसी दूसरी सरफेस को टच करते हैं तो उसकी वजह से अर्थ में घिसा होता है या टूटता है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू द पीसेज। सो केमिकल वेदरिंग इज ऑफ द 3 टाइप्स, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। जो मतलब केमिकल की वजह से अर्थ के अंदर जो टूटता है या जमा होता है उसको बोलते हैं केमिकल। वह सॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, कार्बनाइजेशन की वजह से हो सकता है, और हाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। और बायोलॉजिकल मतलब जैसे प्लांट्स होते हैं वो अपने आप बड़े होते हैं, अपने आप वापस सड़ गल के वापस जमीन में जमा हो जाते हैं, तो वो बायोलॉजिकल होता है। मास मूवमेंट्स क्या होता है? स्लो मास मूवमेंट्स एंड रैपिड मास मूवमेंट्स। ये भी कई तरह के होते हैं। इरोजन की वजह से कटाव, जो पानी की वजह से या जो ग्लेशियर्स की वजह से या जो हवा की वजह से जो कटाव होता है ज़मीन के अंदर, उसको वो होता है इरोजन। और अनदर वन इज द डिपोजिशन। दीज आर द टाइप्स ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्सेज विच कॉज द चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। डिपोजिशन मीन्स जब पानी होता है, जो नदी होती है एक जगह से काटती है, जो कटाव को वो साथ में लेकर आते हैं उसको किसी दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट करती हैं, तो कटाव हो तो हो गया वेदरिंग, और जो उसको जाके दूसरी जगह पे छोड़ा उसको वो हो गया डिपोजिशन। सेम वैसे वाटर की वजह से, विंड की वजह से, विंड टेक्स द land particles or the dust particles from one place and deposits them on the another place. Same
glaciers, when they come from the mountains, they cut the ground and they and deposits on the other place. So these are the exogenic forces. और जो ये एक्सोजेनिक फोर्सेज है क्या होता है, अर्थ की सरफेस के अंदर चेंजेस लाते हैं। तो जो दोनों जो अर्थ जो एक सन से अलग होती है, उसके बाद में वो धीरे धीरे वेरियस फॉर्म्स लेती है, फिर आज का जो फॉर्म है उस फॉर्म में आती हैं, और आज भी चेंजेस हो रहे हैं। सो ऑल दिस चेंजेस took place because of these two types of the forces, endogenic forces and exogenic forces.